हज़रात सलामुन अलैकुम। आज हमारी टीम ग्राफ एजेंसी मज़ार शहीद सालिस अलैहिर्रहमा पर आ चुकी है और यहाँ पर जो नई कमेटी तश्कील हुई है उसमें जनाब नायब सदर के हवाले से मौलाना ज़हीर अहमद इफ्तिखारी साहब क़िबला मौजूद हैं और जानते हैं कि यहाँ 4 रोज़ा जो प्रोग्राम कल से स्टार्ट हो गया, यानी 1 मार्च से जो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में क्या तैयारियाँ की हैं और किस तरह से ज़ायरीनों के लिए यहाँ पर एहतमाम और इंतज़ाम किए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने इस साल जो है वो इस कमेटी की हैसियत से चार्ज लिया है और हमको वक्फ बोर्ड ने जो है वो मुअय्यन किया है और मुझे नायब सदर की ज़िम्मेदारी जो है वो सौंपी है। तो हमारी मीटिंगें इससे पहले जो हो चुकी हैं और क्योंकि कल जो है वो गल्ला खुलना था और इसलिए हम लोग जो है वो फ़ौरन आ गए वहाँ से और गल्ले अल्ले खुलवा दिए। बकिया काम टेंट वगैरह का हो चुका है, जैसे आपके सामने लगे हुए हैं। टेंट और छोलदारियों का इंतज़ाम हो चुका है। पीछे बाथरूम वगैरह की सफाई और सुथराई भी चल रही है और किचन का भी इंतज़ाम कर दिया उलमा और ज़ाकिरीन के ठहरने के लिए। हमारी कमेटी ने जो सरे-दस्त काम किया है वो ये कमरे जो आप सामने देख रहे हैं बने हैं, इनमें को सबको जो है वो कुछ कमरों को एसी किया है, बाथरूम बिल्कुल टाइल्स लगवाए हैं, बेड नए डलवाए हैं और भी कमरों का पूरा इरादा है कि सारे कमरों में इसी तरीके से एसी वगैरह का इंतज़ाम हो और बाकायदा तौर पर जो है वो टाइल्स वगैरह अच्छे लगे और अच्छी सहूलत जो है वो हम ज़ायरीन को फ़राहम कर सकें कि जो एक होटल में होती है उस तरीके की सहूलियात हमारा फ़राहम करना हो। हमारे जितने ज़ायरीन आएंगे उनके लिए कुछ को हमने जो है वो जो सामने बिल्डिंगें बनी हैं दोनों रोज़े के इधर पर, रोज़ा हमारा अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है, ज़ेर तामीर है और इंशाअल्लाह जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि गुंबद का काम तेज़ी के साथ जारी है। लेकिन क्योंकि ये अच्छी तरीके से सब जानते हैं कि ढोला बनने में, खुलने में और उसके बाद सूखने में कितनी देर लगती है, तो बहरहाल इंशाअल्लाह ये इस साल ये गुंबद का काम भी जो मुकम्मल हो जाएगा। सरे-दस्त क्योंकि मजलिसों के लिए हमारे पास और कोई तारीख़ नहीं थी और दिवाली और वगैरह और दशहरा वगैरह मुहर्रम के करीब पड़ रहा था, लिहाजा उसमें मजालिस का इनेकाद करना बहुत मुश्किल था क्योंकि लोग अपने वतन में, अपने इमामबाड़ों और रज़ाख़ानों में अंजुमनें भी और मातमदारान लोग भी अपनी यहाँ की आज़ादारी में, अपने वतन की आज़ादारी में, अपनी अंजुमन की शब्बेदारियों में मशगूल है। तो इसलिए उस ज़माने में नहीं, इसलिए जो है वो इधर देखा गया तो अब इधर भी बच्चों का कुछ का इम्तिहान हो चुका है, CBSE वालों का कुछ का जो है वो होने वाला है। तो इससे ज़्यादा बेहतर हमारी तारीख़ और फिर ये कि मौसम को भी हमें देखना पड़ता है क्योंकि मई जून की गर्मियों में बेइंतहा शिद्दत से गर्मी होती है, फिर उसमें हमें पानी के लिए भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। फिर यह कि आगरे का मौसम इंतहाई शदीद, ये आगरे में गर्मी पड़ती है और छोलदारियों में और ख़ैमों में रहना बस की बात नहीं है। हॉल भी अभी हमारा AC नहीं है कि हम उसमें हॉल में पूरा तरीके से इंतज़ाम करें, है हमारे प्रोजेक्ट में। और हमारा आइंदा तो हमने ज़ायरीन के लिए इंतज़ाम तो किए हैं, पानी का भी इंतज़ाम किया है, नहीं है तो हमने बाहर से टैंकर मंगवाए हैं और हम टैंकर मंगवाएंगे। खाने का भी इंतज़ाम जो है वो किचन का लखनऊ से लोग आए हैं उनको इंतज़ाम दे दिया है ताकि ज़ाकिरीन वगैरह के लिए ठहरने के लिए। और उसके अलावा हमने जो है वो करीब में जो होटल हैं उसमें भी कमरे रुकवा लिए हैं कि जो हमारे ज़ायरीन आते हैं और जिनको यहाँ कमरे तो हम नहीं दे पाएंगे सारे क्योंकि यहाँ ज़ाकिरीन उलमा का ठहरने का मामला रहता है और शुअरा का, तो हम वहाँ पर मोमिनीन को शिफ्ट कर देते हैं और वो बाकायदा उसका किराया देते हैं और वो आम रेट से हमको जो है वो कुछ कम ही देते हैं। उन्होंने हमको ये सहूलत फ़राहम की है। पीछे जो हमारा ग्राउंड है उसमें सफाई का काम चल रहा है और कल तक इंशाल्लाह और सफाई हो जाएगी। लैट्रिन बाथरूम वगैरह की भी सफाई चल रही है और इंशाल्लाह ये सारा काम है। बहरहाल हमने पहली मरतबा चार्ज लिया है और अभी कम वक्त में कुछ ऐसी मुश्किलात हो गई थी जिसकी वजह से हमको गल्ले हमारे नहीं खुल पाए थे, लेकिन बहरहाल हमने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की और चेयरमैन साहब ने जो है गल्ले भेज दिए। उनके ऑफिस के लोग आए थे वक्फ बोर्ड के और यहाँ पर गल्ले खुल गए हैं, बाकायदा तौर पर जो है वो पैसा जमा हो गया है और इंशाल्लाह उसी के मुताबिक जो है वो काम। अब यह कि मोमिनीन से हम गुजारिश करते हैं कि वो हमारे साथ भरपूर ताउन करें और हम लोगों ने अभी पहली मरतबा कमेटी ने चार्ज लिया है कि जो कमियां हों तो उसको दरगुजर करें, बल्कि हमारे साथ जो है वो कोऑपरेट करें। इसी तरीके से बाहर के मोमिनीन जो है वो आने लगे, लखनऊ से लोग आ गए, हैदराबाद से लोग आ गए हैं, औरंगाबाद से लोग आए और इंशाअल्लाह कल तक और मोमिनीन भी ट्रेनों से और बसों से आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि लोग आएँगे। लेकिन फ्यूचर में हमारी कमेटी और वक्फ बोर्ड के ज़रिए से हम लोगों ने ये कोशिश की है कि पूरा इसमें अच्छे कमरे जो है वो ऐसे बनवा दिए जाएँ। जो पीछे हमारा ग्राउंड है कि हमारे ज़ायरीन को खैमे और डेरों का काम अब ये ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि ये ओल्ड सिस्टम हो चुका है। टेम्परेरी कोई प्रोग्राम में तो है लेकिन छोलों में, खैमों में और छोलदारियों में
रहना और लेटना बैठना बहुत मुश्किल काम है। तो हमारी पूरी तैयारी यही है कि इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में इस रोज़े की तामीर के बाद हमारा कंस्ट्रक्शन कमेटी जो काम कर रही है, और ये हमारी कंस्ट्रक्शन कमेटी ने बनाए हैं कमरों को, ये हमने जो है वो क्या कहते हैं मतलब मज़ार से पैसे नहीं है, कंस्ट्रक्शन कमेटी ने हमारे पैसा ख़र्चा किया और उन्होंने इसमें लगाया। तो इंशाअल्लाह हमारी कंस्ट्रक्शन कमेटी जो है फिर मज़ार भी उसमें पूरा तामुन करेगा, जो मज़ार में डोनेशन वगैरह आता है, जो मोमिन डोनेशन देंगे। तो इस तरीके से एक बेहतरीन जो है वो 3 मंजिला बिल्डिंग जो है वो कम से कम 3 तरफ पूरी तरह बनेगी। और नीचे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसा कि पुराने का प्रोग्राम है कि अंडरग्राउंड जो है वो एक पार्किंग बनाई जाए हमारे इन कमरों के पीछे, जो गाड़ियाँ उसमें छोटी गाड़ियाँ जो हैं वो मोमिन के उसमें खड़ी हो सकें। बहरहाल ये प्रोजेक्ट है और इंशाअल्लाह उम्मीद है। और जो कोई ज़मीनें हमारी मतलब दुकानें हैं उनके किराए वगैरह की भी बात है, जो बहुत ही कम किराया है, और उसके अलावा और भी उस पर तामीरात की जाए ताकि मज़ार की आमदनी बढ़े और मज़ार के प्रोग्राम बाकायदा। यहाँ पे पेश नमाज ऑलरेडी ताइन है, मौलाना आरिफ साहब वो नमाज़ पढ़ा रहे हैं, नमाज भी यहाँ पर 5 जगह हो रही है। इंशाअल्लाह मजालिस में भी नमाज जमात बराबर होगी। उसके अलावा मसाइल शरइया भी बयान किए जाएंगे, क्योंकि हमारे साबिक़ उलमा के नासिर मिल्लत हों, चाहे सैयदुल मिल्लत हो, नसीरुल मिल्लत हों, सिब्तुल हसन साहब, मौलाना सादत हुसैन साहब और शाह ताहिर वली साहब, इन लोगों ने जो खिदमत की है, हसन अब्बास साहब मूसवी, ज़ौल हसन मूसवी और दीगर उलमा ने और ज़ाकिरीन ने जो खिदमत की है, उन खिदमतों को हम और हमारे मोमिनीन और अहले खैर हज़रात ने जो यहाँ तामीरात की, इनकी बका करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ताकि आने वाली कौम हमको याद रखे, न कि हमको जो है वो बुराई के अलक़ाब से नवाजे के तबाही के दायरे। हमारा हदफ सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हम मजलिसें कर दें और मजलिसों के बाद फिर हम अपने घर चले जाएँ और फिर यहाँ पर जो वो टाइल्स वगैरह उधड़ने लगे और क्या कहते हैं मतलब कमरे ख़राब होने लगे। नहीं, हमारा इरादा यही है कि यहाँ साल भर ज़ायरीन जो दूसरे मुल्कों से या हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से आते हैं, वो सियाहत की गरज से भी आगरे आते हैं, तो कम से कम वो ठहरे यहाँ, नमाज और इबादत यहाँ करें। सियाहत कहीं भी जाए, इस्लाम सियाहत को मना नहीं करता। कुरान तो खुद ही कह रहा है कि सीरु फिल अर्द कैफ़ा काना आक़िबतुल मुकद्दिबीन, तुम ज़मीन को पर चल फिर के देखो तो उनके झूठों का अंजाम हो, तो वो आए और इस शहीद की बारगाह को भी देखें और शहीद के कातिलों को मज़ार को देखें कि रूहानियत यहाँ है या उनके मज़ारों पर है, उनके मकबरों पर है। उनकी कब्रों पर जो है वो उनके क़लों में आज जो है वो अय्याशी का मरकज़ बना हुआ है, लोग आते हैं फ़ोटो खिंचाते हैं, तफरीह हाहू करते हैं, लेकिन शहीद की बारगाह में लोग आते हैं, इबादत करते हैं, सजदे करते हैं, दुआ करते हैं, नमाज़ करते हैं। हर मज़हब का आदमी आता है और शहीद की बारगाह में अपनी दुआएँ और अपनी मुरादें लेकर जाता है। शहीद जो है उसको नवाजते हैं, इसलिए कि शहीद खुदा रसीदा बुज़ुर्ग थे जिन्होंने मज़हब हक़्क़ा के लिए बहुत अजीम क़ुरबानी दी, और ये उनकी तसानीफ़ और उनकी किताबें जो हैं वो ख़ुद गवाह हैं पूरी दुनिया में। तो मैं यही दुआ करता हूँ कि मोमिनीन जो है वो भरपूर ताउन करेंगे और कोई कमी हो तो हमें दरगुज़र कराएँगे इंशाअल्लाह। धीरे धीरे और अच्छे हालात होंगे। हम आपकी मीडिया के भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं, गिराफ एजेंसी के, वो हर तरीके के साल की तरह इस साल भी अपनी टीम के साथ यहाँ आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो भरपूर जो है वो मजालिस के कवरेज में अहम रोल अदा करेंगे। और इदारा और ये क्या कहते हैं हमारी अंजुमन और कमेटी और मज़ार जो है वो इंतहाई शुक्रगुज़ार है आप हज़रात।